नमस्कार साथियों, मैं हरिराम चौधरी और हम बात कर रहे हैं भाबरू या बेराट की। कहने को तो एक नामवर है विराटनगर, लेकिन इसके साथ इतिहास के रोचक तथ्य जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। ये बेराट एक छोटी जगह मात्र नहीं है जयपुर के पास में। राजस्थान का छोटा सा एक टाउन विराटनगर एक अपने इतिहास के कई सारे पन्नों को, अपने अतीत के पन्नों को अपने दिल में समेटे बैठा है। और हम बात कर रहे हैं जो दिल्ली के भी निकट है और जयपुर के भी पास में, ये दोनों के बीच में लगभग पड़ने वाली एक जगह का नाम है बेराट। ये जैसा कि आपको विदित है, इस बेराट में इसका नाम जो वहाँ अभी जो मत्स्य संघ के टाइम में, जो अगर महाभारत कालीन की बात करें तो विराटनगर एक जगह का नाम हुआ करती थी, मत्स्य नगर की राजधानी। ये वही उसी की हम चर्चा करेंगे। ये एक प्राचीन स्थान है। तो शुरुआत करते हैं भाबरू या बेराट की। यहाँ सभ्यता स्थल के साथ साथ यहाँ के प्राचीन इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। भाबरू या बेराट, अगर आप नक्शे के रूप में देखो तो आपके सामने ये बेराट का एक नक्शा है, जो इसमें कई सारे, ये बीजक की पहाड़ी है जहाँ पे आपको अवशेष मिलेंगे। इसमें हम आगे बात कर रहे हैं। भाबरू या बेराट प्राचीन नाम था, इसका प्राचीन नाम था विराटनगर। विराटनगर ये राजस्थान प्रांत के जयपुर जनपद में बाणगंगा नदी, ये देखो आप जो भी चीज़ें हैं वो हाईलाइट मैं आपके सामने करता जा रहा हूँ। बाणगंगा नदी में बेराट की पहाड़ियों से निकलती है ना, ये तो आपको सबको विदित होगा। ये गंभीर नदी की सहायक है, ये भी आपको विदित होगा, जो यमुना की उपसहायक नदी है। यहीं पर बेराट सभ्यता पुष्पित और पल्लवित हुई। यहाँ भाबरू या बेराट प्रस्तरयुगीन, यानी कि यहाँ पाषाण, ताम्र पाषाणकालीन, लोहयुगीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। महाजनपद काल में यह विराटनगर यानी कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। ऐतिहासिक काल में यहाँ से मौर्यकालीन, मौर्योत्तरकालीन और गुप्तकालीन और उसके बाद में विशेषकर मुगल काल के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। महाभारत में जिस विराटनगर का उल्लेख मिलता है, जहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था और लगभग 1 वर्ष तक द्रौपदी के साथ इन्होंने अज्ञातवास यहाँ बिताया पांडवों ने, वो भी यहीं है। यहाँ की मैं एक छोटी सी आपको एक कहानी बताता हूँ कि यहाँ का जो राजा विराट था, उसकी बेटी का नाम उत्तरा था और उत्तरा को धनुर्विद्या सिखाने का काम अर्जुन ने किया था। यहाँ पर पहाड़ी को स्थानीय भाषा में अलग अलग नामों से बोला जाता है, जिसको बीजक या बीजन कहते हैं, बीजक की डोंगरी कहते हैं, भीम की डोंगरी, महादेव डोंगरी, गणेश या मोती डोंगरी। ये अलग अलग यहाँ डोंगरियों का एक मतलब एक क्रम है। अरावली का ही ये भाग है। आगे देखिए, संक्षिप्त विवरण की हम बात करें तो भाबरू जो बेराट है उसकी सभ्यता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सभ्यता बेराट सभ्यता पर उत्खनन कार्य सन 1936-37 में सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने किया। आपको पता है दयाराम साहनी वही इंसान है, वही वे इतिहासकार है जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता में भी अपना अहम योगदान दिया था। उसके बाद में नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने 1962-63 में यहाँ उत्खनन कार्य किया। बेराट सभ्यता में बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डोंगरी और महादेव की जो डोंगरी में उत्खनन करवाया गया, यहाँ से कई सारे रोचक तथ्य मिले। सबसे पहले यहाँ से 36 प्रकार के सिक्के मिले, जिनमें 8 पंचमार्क चांदी के सिक्के हैं। पंचमार्क का ऐसा जिसको एक छापा की तरह एक सिक्के मिलते हैं, उनको पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। इसके अलावा 28 इंडो ग्रीक यूनानी राजाओं के सिक्के मिले। इनमें से भी 16 सिक्के तो केवल मीनांडर के मिले हैं। इससे आपको विदित हो जाएगा कि यहाँ मीनांडर से संबंधित सिक्के ज़्यादा मिले हैं। अगर आपको आरएस लेवल जैसे एग्जाम में भी आपको अगर एक सवाल पूछा जाता है तो आपको ये मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ से इंडो ग्रीक सिक्के मिले, वहाँ से 16 सिक्के तो एक विशेष शासक जो मीनांडर है उसको उससे संदर्भित सिक्के भी मिले। आगे हम बात करते हैं उत्तर भारत में चमकीले मृद भांड वाले जो संस्कृति थी उसके प्रतिनिधित्व करने वाले जो स्थानों में से एक ये बेराट भी है, यानी कि चमकीले मृद भांड। 1837 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बट ने भाबरू शिलालेख की खोज की। वर्तमान में भाबरू बेराट शिलालेख बंगाल एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में सुरक्षित रूप से पड़ा है। इसके अलावा इस अभिलेख में बौद्ध त्रिरत्न का उल्लेख जो सिद्ध करता है कि सम्राट अशोक बौद्ध अनुयायी था। और आप सबको विदित होगा कि बौद्ध त्रिरत्न क्या थे, यानी कि इसमें था बुद्धम शरणम गच्छामि,
बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। ये यहाँ से मिला है, जो पाली भाषा में लिखा गया है, ये यहाँ से हमें प्राप्त होता है। सन 1999 में विजय की पहाड़ी से अशोककालीन बौद्ध स्तूप, मठ और मंदिर के अवशेषों के प्रमाण मिले हैं। ये हीनयान संप्रदाय से, क्योंकि आपको पता है बौद्ध धर्म संप्रदाय 2 हीनयान और महायान में बटा हुआ था, उनमें से एक हीनयान, जो हीनयान वो संप्रदाय था जो भगवान बुद्ध के अवशेषों और भगवान बुद्ध को ही मतलब उसकी परंपरा पर चलता आ रहा था। लेकिन महायान एक अलग कंसेप्ट है जिसमें एक बदलाव वाला धर्म भी कहते हैं इसको। ये इसी के 2 भाग थे। आगे बेराट सभ्यता एक ग्रामीण संस्कृति थी। एक विशेष तौर से आपको उल्लेख करना होगा, यहाँ से पाषाणकालीन हथियारों के निर्माण का एक कारखाना भी मिला है। भवन निर्माण में यहाँ मिट्टी की बनाई गई ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है। यहाँ से मौर्यों के बाद शुंग व कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं। बेराट में लोहे के तीर व भाले मिले हैं। विद्वानों का ये, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लोहयुगीन संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं, तो उनमें लोहे के तीर व भाले यहाँ से मिले हैं। विद्वानों का ये भी मत है कि बेराट सभ्यता हूण शासक मिहिर कुल का आक्रमण से नष्ट हुई थी, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। हालांकि इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं है हमारे पास में कि मिहिर कुल की वजह से ही ये खत्म हुआ था। हर्षवर्धन के समय में लगभग 634 ईस्वी में हेनसांग, जो चीनी यात्री था, वो विराटनगर आया था। उसने यहाँ पर बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई थी। बेराट सभ्यता में शंख लिपि के भी प्रमाण मिलते हैं। आप ये देखिए, शंख लिपि के भी प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि शंख यानी कि आप एक देखो तो उसमें इस प्रकार के कुछ एक शंख जैसा जो आकृति बनी हुई है, उससे कुछ ऐसे बने हुए आकृति जिनको इतिहासकारों ने शंख लिपि बोला है, क्योंकि ये जो आकार है वो ऐसे करके आगे से नुकीला और एक शंख नुमा आकृतियाँ एक पत्थर पे बनी हुई है, इसलिए इसको कहते हैं शंख लिपि। यहाँ पर मुगलकालीन टकसाल होने का प्रमाण है, क्योंकि यहाँ पर ढाले गए सिक्कों पर बेराट अंकित है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि मुगल काल, क्योंकि मैंने ये भी बताया था आपको कि यहाँ पर मुगलकालीन अवशेष भी मिले हैं, और मुगलकालीन अवशेष क्या मिले हमें? बेराट संस्कृति के सिक्के, जहाँ बेराट लिखा हुआ मिलता है। इस सभ्यता से बनेड़ी, ब्रह्मकुंड और जीर्ण गौर की पहाड़ियों से वर्षभ, हिरण और वनस्पतियों के चित्रणों का अंकन भी मिलता है। अब सभ्यता के बारे में हमने ये विस्तार से चर्चा की है। इसके बारे में और अगर हम देखें, क्योंकि बेराट जो सभ्यता है वो उसमें जो मर्दबांड है उनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चाएं और विस्तार से हम कर सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें जो उत्खनन किया गया था, ये आपने पहले मेंशन कर दिया, आपने पहले से बता दिया था आपको कि ये 1936-37 में जब दयाराम साहनी ने ऐसे उत्खनन किया तो केवल ये था कि यहाँ एक मौर्यकालीन संस्कृति जरूर है, सभ्यता जरूर है। लेकिन जब दूसरा जो उत्खनन हुआ 1962-63 में, वहाँ से नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के निर्देशन में जो हुआ, उसमें कई सारी चीज़ें वहाँ पर रोचक मिली। जैसे वहाँ प्रागैतिहासिक काल से ही आकर्षण का केंद्र था। इसके अलावा यहाँ से हथियार निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। दूसरी बात, अगर आपको देखो इस चीज़ को याद रखना है ना, तो जनरल इसको याद रखने के लिए आप इसे करो कि हथियार चलाना किसने सिखाया था? अर्जुन ने सिखाया। किसको था? उत्तरा को। उत्तरा कौन थी? विराट की पुत्री। विराट कौन था? विराटनगर का राजा। तो इसको आप अपने याद रखने में सुविधा रहेगी। इसके आगे देखिए, बेराट से शैल चित्र मिले। पाषाण काल की जो विशेषता है वो शैल चित्र यहाँ से मिले। शैल का मतलब चट्टानों पर चित्र मिले। गुफाओं में चट्टानों में शिकार करते मनुष्य के भी दृश्य यहाँ से उकेरे गए थे। इसलिए विराट को प्राचीन काल की चित्रशाला कहा गया है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, यानी कि बेराट को प्राचीन काल की चित्रशाला भी कहा गया है। ये चित्र बीजक, भीम, गणेश की शैलाश्रयों से मिलते हैं। ताम्र पाषाण काल के मृद भांडों का निर्माण चाक पर किया जाता था। कुमार का जो चाक होता है उस पर। ये मृद भांड आकर कलर पात्र परंपरा की, यानी कि आकर जो कलर परंपरा है ये एक इम्पोर्टेंट है, से संबंधित है। आकर कलर पात्र परंपरा, इन पात्रों को हाथ से छूने पर गेरुआ यानी कि गेरिक या सिंदूर रंग हाथ में लग जाता है। इन मृद भांडों पर उकेरण विधि से अलंकरण किया जाता था। उकेरण विधि क्या है? एक छापा की एक डाई होती थी जिसको हम एक ही जैसे बना लिया, एक डाई बना लिया सील की तरह, उसको बार बार सबके ऊपर लगाएंगे तो सबके सब सेम चित्र उस पर बनते जाएंगे। ऐसा कुछ सिस्टम इसमें बनता था। ये पात्र नेस्तलोवर मिले।
जिसे जोधपुर जो जयपुर के पास में एक ताम्रपाषाण और लोहयुगीन संस्कृति है, वहाँ से मिले हैं। गणेश्वर सीकर जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड थी और जहाँ से तांबे का पूरा निर्यात यहाँ से किया जाता था, वहाँ से भी हमें ऐसे के ऐसे ये पात्र वहाँ से मिले हैं। देखो आगे विद्वान जो R.C. रतनचंद्र अग्रवाल है वो क्या कह रहे हैं कि बेराट के लोग सेंधव नगरों को ताम्र उपकरण यहाँ से निर्यात करते थे, क्योंकि आपको पता है ताम्र कहाँ से जाता था, गणेश्वर से जाता था। गणेश्वर की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे जाते थे, तांबे का सारा निर्यात होता था, क्योंकि यहाँ गणेश, हम आगे इसमें पढ़ेंगे गणेश संस्कृति में, तब यहाँ से हम विस्तार से जान पाएंगे। बेराट में उत्तरी काले चमकीले मर्दबान मिले हैं, इनकी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यहाँ से मिले हैं। इन पात्रों का संबंध लोह काल से होना बताया जाता है। यहाँ से लोहयुगीन स्लेटी रंग के अलंकृत मर्दबानों के अवशेष मिले हैं। ये पात्र समकालीन गंगा नदी के प्रचलित पात्रों के समान थे। महाभारत से संबंध भी इसका होता है, जो कि मैंने आपको बताया था। देखो इसमें महाभारत में विराटनगर का जो उल्लेख मिलता है, यहाँ इस पर बेराट पांडवों ने अपना एक वर्ष अज्ञातवास यहीं पर व्यतीत किया है। जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ विराट की जो पुत्री थी, विराट की पुत्री राजा विराट था, उसकी पुत्री का नाम उत्तरा था, और इस उत्तरा को धनुर्विद्या सिखाया था किसने? अर्जुन ने। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, अर्जुन ने धनुर्विद्या सिखाई थी किसको? उत्तरा को। ऐसा कहते हैं कि बाद में इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो जाता है, और फिर ये जो उत्तरा है ना, वो अर्जुन से शादी करने की कोशिश करती है, और बाद में विराट खुश होकर इसको अपनी बेटी दे देता है। ऐसा कुछ किंवदंतियाँ भी है, और ऐसा महाभारत में उल्लेख भी है कि उसकी पत्नी उत्तरा भी रही थी। अर्जुन ने शादी नहीं करके फिर इसका अभिमन्यु से शादी करवा देता है, ऐसा कुछ उसमें उल्लेख मिलता है। बेराट में एक छोटी पहाड़ी है जिसका नाम भीमसेन की डूंगरी है। इस पर भीमताल है। देखो आज भी उसका नाम भीमताल है। तो और ऐसी लोक मान्यता है कि देवी द्रौपदी को प्यास लगने पर भीम ने चट्टान पर अपनी गदा मारी और वहाँ पे खड्डा कर दिया। आज भी वहाँ आपको है ना भीमताल मिल जाएगी, वहाँ पानी उसमें भरा हुआ मिल जाएगा आपको। ईंटों का प्रयोग, देखो ये बात विशेष रूप से उल्लेख नहीं कि विराटनगर के चारों तरफ पत्थरों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी यहाँ पर भवनों के निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का, ये ध्यान रखना इस चीज़ का, कच्ची जो मिट्टी की ईंटें हैं ना उनका प्रयोग किया गया। ऐसा क्यों? पत्थर की उपलब्धता के बावजूद ईंटों का प्रयोग अनसुलझा प्रश्न तो है, लेकिन हड़प्पा स्थलों का प्रयोग तो समझ में आ जाता है, क्योंकि प्रस्थल नहीं थे, परंतु यहाँ क्यों संभवत है, ऐसा अंदाजा लगाते हैं। और इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि निश्चित रूप से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन शायद तत्कालीन समय में जल्दी काम करने के हिसाब से ऐसा कुछ किया गया होगा। मौर्य काल की बात करें तो यहाँ से मैंने आपको कहा कि मौर्यकालीन अनेक अवशेष यहाँ से मिले हैं। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। उनमें से जैसा कि हेनसांग जो कि चीनी यात्री था, हेनसांग ने कहा कि यहाँ से लगभग 8 बौद्ध स्तूप यहाँ बने हुए थे। समुद्र स्तूपों का निर्माण भी अशोक ने करवाया, क्योंकि जो बेराट में बीजे की डूंगरी है उसमें चैत्य यानी कि गोल मंदिर के अवशेष मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो आप ये प्री आरएस के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि गोल मंदिर के अवशेष। तो गोल मंदिर का अवशेष ऐसे भी आपको सवाल पूछा जा सकता है, और इस सीधा सवाल भी आपको ऐसा पूछा जा सकता है। बौद्ध स्तूप है, बौद्ध मठ है, क्योंकि जो हेनसांग ने बताए 8 प्रकार के मठ वो यहीं से मिले हैं। इसके अलावा आगे देखिए आप, यहाँ पर स्थित बीजक की डोंगरी में मिले भाबरू लघु शिलालेख पर बौद्ध धर्मानुयायी होने का पुरातात्विक साक्ष्य प्रस्तुत करता है। इस शिलालेख की खोज में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्ट है, यहाँ ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है यहाँ, तो ये कैप्टन जो बर्ट है उस बर्ट ने यहाँ 1837 में इसकी खोज की, और ये वर्तमान में कोलकाता की बंगाल एशियाटिक सोसाइटी में सुरक्षित है। ये अभिलेख ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अब मौर्योत्तर की बात करें, यानी कि लगभग ये बात की जाए 184 ईसा पूर्व बाद में, यानी कि मौर्य काल की समाप्ति के बाद में, ईसा पूर्व के बाद में हम यहाँ से शुंग, कुषाण, गुप्तकालीन अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। और निरंतर ऐसा कहते हैं कि हुनों के आक्रमण से स्थल ऐसा माना जाता है, क्योंकि जैसा हमें वहाँ सिक्के जो मिले हैं उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। बेराट में अब वापस मुद्राओं की बात करते हैं हम, क्योंकि अगर हर चैप्टर को हम देखते हैं तो पूरा हर पॉइंट में, हालांकि हमने ये चर्चा ऊपर कर चुके हैं इस बारे में, क्योंकि हमने पहले ये देख लिया है कि यहाँ से लगभग 36 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिसमें से ये 8 पंचमार्क सिक्के मिले, 28
इंडो ग्रीक यूनानी सिक्के मिले और 16 मिनांडर के सिक्के मिले, ऐसा हमने पहले ही देख लिया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम अगर एक अलग से प्रकार से देखते हैं तो उसमें ये सिक्कों के बारे में बात करेंगे। देखो 8 हाथ मुद्राएं हैं जिसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, और ये चीनी यात्री इंसान के बारे में हम बात कर चुके हैं, 634 में आया। ये पतन अवस्था की टाइम की ऐसी बात है, ऐसा मानते हैं, मीरकुल का उत्तरदायी ठहराया गया है। इंसान ने बेराट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पारयात्र शब्द का, यानी कि इसको आप कहीं जैसे भी आप अपने नोट्स जहाँ तैयार कर रहे हो यहाँ ये ज़रूर चीज़ लिखोगे, पारयात्र शब्द का प्रयोग कौन सी सभ्यता के लिए, कौन सी जगह के लिए इंसान ने किया, ऐसा आपसे सवाल पूछी जा सकती है। आगे देखो, संकलिपि किसने बताया? विद्वान CL कार्लाइल थे महोदय। इन्होंने कहा कि जो भीम की डूंगरी है वहाँ से शंखलिपि, ऐसा समझो जिसे शंख बजाने का होता है, उस प्रकार के बहुत सारे शंख है ना, यहाँ से आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो उनके आधार पर इसको बताया गया। शंखलिपि में ब्राह्मी लिपि को अलंकृत करके गुप्त रूप से लिखा जाता था। दूसरे शब्दों में एक प्रकार की कूट लिपि या गुप्त लिपि भी इसको हम कह सकते हैं। ये गुप्त लिपि वो लिपि नहीं है जो गुप्त काल के लिए है। गुप्त लिपि का मतलब होता है जो छद्म के रूप में लिखी जाती थी, किसी को कूट संकेत के रूप में भेजा जाता था, वो चीज़ है। आगे देखिए, मुगल काल से भी बेराट का संबंध था, जिसमें बेराट से मुगलकालीन एक सराय मिला है, मुगल की एक छतरी मिली है, अवशेष मिले हैं। बादशाह अकबर जब अजमेर यात्रा जाता था तब यहाँ रुका करता था, ऐसा बताए जाते हैं। अकबर और आमेर के शासक बहरमल की प्रथम भेंट बेराट में हुई थी, ऐसा मानते हैं। हालांकि ये पूरे साहित्य में कहीं नहीं लिखा गया है, ऐसा जो इसकी जो भेंट है वो ऐसा बताते हैं कि सांबर में हुई थी। लेकिन फिर भी यहाँ से जो साक्ष्य मिलते हैं, इसका मतलब यहाँ से भी कुछ तो मुगलों से संबंधित रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो डाले गए थे सिक्के थे उन पर बेराट लिखा गया है, और बेराट जो सिक्के थे वो मुगलकालीन सिक्के थे। तो इसके बारे में हमने चर्चा की। आगे हम चर्चा करेंगे दूसरी सभ्यता के बारे में पूरा विस्तार से। तब तक लिए नमस्ते, नमस्कार।